कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते। एक जगह गए ने, एक आदमी से पूछा, भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी जाने हैं, मैंने नहीं बताया। तो हम बैठे थे अफसोस में, दूसरा आदमी चाय लेके आवा, हम कहा अफसोस में देखे क्या बात हजरत चाय पियो? हमने कहा यार कैसा आदमी है यार। मैंने पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। कहने अरे वो जाहिल हो के पीछे काहे पड़े हो, चाय पियो। तुम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम किसके उम्मती हो? तो कहा तेरे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हम, चाय पियो। अब बताओ, ऐसे ऐसे भी बैल पड़े हैं दुनिया में। बैले हो, इंसान थोड़ो। बैल इंसानों में भी तो रहते हैं। बोलो, एक बैल तो टहरा थे यार वहाँ सड़वे, और एक बैल हमरे तुमरे बीच में रहा था। हमारे यहाँ नवाबगंज पीरबितनी दरगाह में एक मदरसा चलता है। वहाँ हजरत अल्लामा कारी अली हसन फारूकी अली रामा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उनके ज़माने की बात है। एक दिन पान खाए टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो उगलदान एक लड़का से कहने कमरा से उगलदान उठा ला। मदरसा के लड़का देहात के पहुँचते हैं तो गवा उगलदान उठावे, लेकिन जानत नहीं रहे उगलदान का हो। गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ, कह हजरत तुम उगलदान नहीं है। उगलदान जाना तो आप लोग जिमा थुक्का जाता है। गवा ढूंढ के आओ, कहे हजरत तुम उगलदान नहीं है। कहना भाई वही में है जा तो। फिर गवा जब पहचानते नहीं तो का उठा लाओ। फिर ढूंढ ढाड़ के आओ, कहते हजरत तुम नहीं है। तब हजरत गए कहीं देखें, कहीं देख वदे रखा है रे, वही हुए उगलदान। तो जब वो उठे देखे तो कहे सरे हजरत इमा कोनो सार थूक मारी से, इमा हजरत कोनो सार थुक्की से। तो हजरत कहते हैं ले अल्लाह बैल कहीं का। तो बैल इंसानों में भी होते। मुसलमान अपने दीन को न पहचाने, अपने इस्लाम की तारीख को न पहचाने। ऐ लोगों, दीन को पहचानो, दीनदार बनने की कोशिश करो। और दीन कहाँ पहचानोगे? जलसे में। छोटे बच्चों के लिए तो मदरसा है, बड़ों के लिए दीनी महफिलें हैं। इन महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आदम कहा करते थे, मन अनफक़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। मतलब महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। भैया इनको बिल्कुल बंद कर दिया। महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। सरकार भी तकरीर करते थे, बुजुर्गों ने भी तकरीर किया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी तकरीर कर रहे थे। एक दिन तकरीर कर रहे थे तो इनके मुरीद लोग आए, कहें बाबा बड़ी मुसीबत के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो। पहले ज़माने में यहाँ मुरीद पीर से मदद ले जाता रहे, और अब पीर साहब मुरीद से मदद ले आवत। जहाँ खाना घटा बचल दिन मुरीदन मदौरा करे। उनका मकसद मुरीद की इस्लाह नहीं है, उनका मकसद है मुरीद से माल हासिल करना। लेकिन एक ज़माना था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं हमारी जमात में बहुत से। तो बाबा फरीदुद्दीन तकरीर कर रहे थे, लोग आए, कहने लगे बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद, बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद रखीन, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। मुरीदों को दिया, कहा जाओ बेचो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। मुरीद लोग गए, बेचा, माला माल हुई। उस जलसा में बहुत लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहते अरे ये तो सोना बनाना ये तो बहुत आसान है, आज पता चला है हो।
अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। तो बहुत आसान है। वह उठा जलसा से, गवा रात में अपनी बीवी से कहा उठ रे उठ, जा ढीला लेके आओ। तो चौकी कहीं 12 बजे ढीला कहा करी हो, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो और घबरान कहीं का कुछ बताइए हो। कहने रे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब वो रतिया के रात में यहाँ खेते में यहाँ ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठे, हापत कापड़ ला के रखे। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहे, तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला कहे बने। तो वह सोचे हाँ यार पढ़े के बत्ते ही परी, अगर कोई चिप्पा बन गया तो और मामला अच्छा हो जी। तो आंखें बंद के सव्वल आंखें दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस। उसके बाद आंखें खोलिस तो देखिस वो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकते कोनो गलती हो गई। फिर आंखें बंद के फिर पढ़िस, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे। पढ़त पढ़त सुबह हो गया, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला था। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा बाबा आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं है। तब बाबा फरीद ने कहा था बेटा जो मैंने पढ़ा वही तुमने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर गई अपनी जबान से, मैं कभी गाना नहीं गाया, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी झूठी कसम नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला। तो अल्लाह ताला ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना देता है। बेटा तू भी अपनी जबान को इन बातों से बचा ले तो अल्लाह तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। आजकल कहावत है, हदीस में तो लिखा है कि माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। आवाज महतारी बाप दुआ मांगत मांगत परेशान हो जाते हो, लड़कवा लोफड़ के लोफड़े रहते, क्योंकि रोजी में बरकत ही नहीं है। का है आजकल की हमारी माएँ ऐसी हो गई कि उनकी ज़बान इस लायक नहीं रह गई कि उनकी ज़बान की निकली हुई बोलियां अल्लाह कबूल करे। रातों दिन इधर उधर की बकवास। गाना एक शेख याद है, अपने नबी पर दरूद नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, और जगह में यह ढोल पाए जाए तो पूरी रात गम की। यह सोने के थाला में जौना परोस, सोने के थाला में जौना परोस, कत्ती बड़ी झुट्ठी न होती बताओ। सोने के थाला कत्ता बड़ा होता है, थाल अत्ता बड़ा होता है, बताओ सोने के थाल में एक कील हाली नहीं जुहाते सोने के, और थाल में है जौना परोसत है। जौना का है अल्लाह जाने, हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। जब ये इतना झूठ बोलेंगी सरासर तो क्या अल्लाह इनकी जबान की निकली हुई बोलियों को कबूल करेगा? शेख सादी कहते हैं हजरत बाबा फरीद ने कहा था बेटा पढ़ा तूने वही है जो मैंने पढ़ा, लेकिन फर्क सिर्फ हमारी तुम्हारी जबान का। कल की माएँ दुआ कर देती थी तो औलाद फौरन माला माल हो जाता था। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी को लिखने वाले कौन हैं? मोहम्मद बिन इस्माइल, बुखारा के रहने वाले। ये अपनी माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, अंधे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत थी तो हुजूर की हदीस पूछ पूछ के याद करने लगे। और 10 हदीस नहीं, आज हमसे तुमसे कोई 20 हदीस सुनाने के लिए कह दे तो नहीं सुना पाएंगे। और मोहम्मद बिन इस्माइल अंधे होने के बावजूद एक दो नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हुए थे, कई लाख। अभी नहीं कि कोई मदरसा में दाखिला करा के हाफिजा कीनो ना, दूर दूर जाके हुजूर की हदीस सुन के आते थे। एक मरतबा
बुखारा से एक हदीस के लिए सफ़र किया। पता चला कि फ़लाँ जगह एक आदमी है जिसे हुजूर की एक हदीस याद है, वो हदीस उसने हुजूर की ज़बान से डायरेक्ट सुना है, किसी के वास्ते से नहीं सुना। तो सफ़र किए। मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना है, एक हदीस के लिए सफ़र कर रहे हैं। 1 महीना तक चलते रहे। 1 महीने के बाद जब वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो आदमी बाहर निकला और खाना खा रहा था, तो हाथ में रोटी लिए लिए चला हुआ। दरवाज़ा खोले, सलाम हुआ, कहा मैं बुखारा से आया हूँ, फला आदमी से मिलना है। कहा वो आदमी मैं ही हूँ। जब तक उनके मुँह के नवाला ख़त्म हुआ, वो रोटियाँ काट ली इस मुँह से और फिर खाए लाग पगुराए लाग। कहा तो वो आदमी मैं ही हूँ। मोहम्मद बिन इस्माइल कहते नहीं नहीं, मुझे उस इंसान से मिलना है जिसने फला हदीस मेरे पैगंबर के मुंह से सुना है, डायरेक्ट सुना है, किसी का वसीला बीच में नहीं है। कहा हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। तो मोहम्मद बिन इस्माइल कहते तुम ही हो? कहा। तब कहते हैं तुम जाओ खाना खाओ, मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ। अरे इतना लंबा सफ़र करके 1 महीना से चल के आए हो और मैं मिल भी गया हूँ, फिर वापस जा रहे हो, सुनोगे नहीं? मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना है, कह रहे हैं मैं इतना लंबा सफ़र करके ज़रूर आया था सिर्फ उसी एक हदीस सुनने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े होकर खाने पीने से मेरे पैगंबर ने मना फरमाया है। तो जब तुम्हारे अंदर नबी की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है, तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा उठ गया जब तुमने नबी की सुन्नत का ख्याल नहीं रखा, तो तुम मेरे पैगंबर की हदीस भी सही नहीं सुना पाओगे। चलिए आए, अब बताओ, इतनी मेहनत से इतनी तहकीक करके कई लाख हदीसों के हाफिज हुए होंगे, कितनी मेहनत पड़ी होगी, लेकिन नाबीना थे। एक दिन दिल में सोचा कि अरे इतनी मेहनत करके मैंने हदीसों को याद किया है, जब तक जिंदा रहूँगा कोई पूछेगा तो सुना दूंगा, और मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मत मोहम्मदिया कैसे सुनेगी। तो सोचा कि इन सबको लाओ लिख करके किताब बना दूँ। तो माँ के पास गए, कहा अम्मा तुम जानती हो इतनी मेहनत करके मैंने हदीसों का हाफजा किया है, और मैं मर जाऊंगा तो ये हदीसें आने वाली उम्मत मुस्लिमा को कौन सुनाएगा। लिहाजा मेरा इरादा है कि मैं किताब की शक्ल दे दूं। तो उनकी माँ कहती बेटा अगर ये नेमत तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना नहीं बनाता। बेटा तुम नाबीना हो, अंधे हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, और तुम्हारे आँख में रोशनी नहीं, तुम लिखोगे कैसे, किताब कैसे बनाओगे। तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था मेरी माँ, मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और मैं अंधा हूँ, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो, और मेरे नबी ने फरमाया कि माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। तो ऐ मेरी माँ तुम दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। कर दो मेरी माँ दुआ कि रोशनी अल्लाह दे दे ताकि वो हदीस की किताब में लिख डालूं। बुखारी की माँ ने कहा था बेटा अगर यही बात है तो आज रात मैं अपने रब से दुआएं करूंगी। सारी दुनिया सो गई, तब मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की माँ ने वजू बना के 2 रकात नफिल पढ़ा था, और नफिल पढ़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह तो खूब जानता है मेरे बेटे ने तेरे नबी की हदीसों का हाफिजा किया है, लिख करके हदीस की शक्ल देना चाहता लेकिन अंधा है। अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। रात में माँ ने 2 रकात नमाज पढ़ के अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। तारीख गवाह कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी लेटे थे नाबीना हो के, लेकिन सुबह उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीना हो के उठे थे। और ऐसी रोशनी अल्लाह ने माँ की दुआओं के वसीले से वापस किया कि लिखा है कि काबा के अंदर बैठकर दिन में सूरज के उजाले में लिखा करते थे,
और जब रात होती थी तो चांद के उजाले में बैठे हरम के अंदर बुखारी लिखा करते थे। आज हमारे आंख में आपके आंख में वो ताकत नहीं कि चांद के उजाले में लिखा जा सके, लेकिन माँ की दुआ के वसीले से अल्लाह ने वो रोशनी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की आंखों में वापस किया कि चांद के उजाले में बैठ के लिखा करते। तो माँ की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन आज हमारी तुम्हारी माएँ बिगड़ गई हैं। कल की माएँ अच्छी थी। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नमाजी भी बनते थे, आशिक़े रसूल भी बनते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनों ने बदल दिया पैतरा। आज लड़का रोवे लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पीटी है, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा धीस। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। नहीं के कोनो किताब आज तक छपी है, न कोनो के मौलवी टीचर आज तक आए, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद के रहते हैं, इतनी देर तक पीटते हैं कि लड़का डर कर मारे सो जाए। बड़ी देर तक पीटा करी है कि सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, काने बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है झुट्ठिन, कहते खीर बनावा सब घर खाएन, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया से होते हैं। खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा था कि खुदा कानी रहा था। जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठिन होगी तो लड़का का दीनदार बनी, तो कह यही मदरसा में ही है कि मौलवी तुम पढ़ाओ नहीं, बहुत चर्बी आएगी, 2 साल होगा हमरे ले तक पारा नहीं खत्म करा पाया। बताओ मौलवी बेचारा का करे है? तुम पहले न हो बिगाड़े बैठी। हुजूर ने फरमाया है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। अगर बच्चा माँ की गोद में कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर मोड़ पे वो कामयाब ही रहेगा। गौसे आदम माँ की गोद में पढ़े थे, बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने थे तो माँ की गोद से बने थे। तो दुनिया में चमके, आज भी चमक रहे हैं, कयामत तक चमकेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम और आप दीनदार बने, और दीनदार के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत से कवानीन नाफिज किए। दीनदार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने नबी पर ईमान रखे, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करे। देखो बरेली वालों ने मोहब्बत किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चमक रहे हैं, क़यामत तक चमकेंगे। बहुत मोहब्बत किया। आला हजरत रामपुर का नवाब शिया था। आला हजरत को बुलाया मुलाकात के लिए। कोई मसला था, 200 आलिम नहीं हल कर पाए थे, तो आला हजरत ने अकेले वो मसला हल किया था। 200 आलिम मिलके नहीं हल कर पाए तो आला हजरत ने मसला हल किया। तब नवाब रामपुर को शौक़ पैदा हुआ कि इतने बड़े आलिम की ज़ियारत की जाए, तो आला हजरत को बुलवाया रामपुर की, आइए हम लोग हुए तो दौड़ जीत हुएगी कि नवाब बलवे से आज मिली कुछ। लेकिन आला हजरत ने सुना था वो शिया है, तो आला हजरत ने फरमाया मुझे रामपुर आने का मौका नहीं है। तो जब नहीं गए तो उसने कहा मैं खुद बरेली आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे इतना भी मौका नहीं कि मैं मुलाकात करूँ,
आला हजरत किसी बदमज़हब के चेहरे को देखना भी पसंद नहीं फरमाते थे। कहा मैं इतना मौका नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं, तो आया, आने भी नहीं दिया और गए भी नहीं। यहाँ तक कि मारहरा का उर्स आ गया। अब आला हजरत मारहरा से मुरीद हैं, हर मुरीद को अपने पीर के उर्स में जाने की तमन्ना होती है। तो आला हजरत मारहरा तैयारी बना रहे थे, मारहरा जाने के लिए साफा बांध रहे थे। इतने में खबर आई कि रामपुर का नवाब आपको देखने के लिए मारहरा जा रहा है, कि अहमद रजा न हमको आने दिए न रामपुर आए, तो अपने पीर के उर्स में जाएंगे ज़रूर मारहरा, तो वहीं जाकर हम उनको देख लेंगे कि वो आलिम है कैसा जो 200 आलिम उस मसले का जवाब नहीं दे पाए। बरेली के अहमद रजा ने तनहा जवाब दे दिया, तो उस आलिम को मैं देखना चाहता हूँ। आला हजरत ने जब सुना कि वो मुझे देखने के लिए मारहरा जा रहा है, तो आला हजरत ने साफा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, फरमाया ये तो मंजूर है कि इस साल अपने पीर के उर्स में न जाऊं, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि मेरा चेहरा कोई बदमज़हब देखे। अब आला हजरत नहीं गए। ये था मेरे नबी का, आला हजरत का इश्क़ रसूल। तभी आज दुनिया मर रही है, लेकिन आला हजरत चमकते ही जा रहे हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। दीनदार बनो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। दीन का खंभा नमाज है। फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, तो सरकार फरमाते जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा खड़ा कर दिया। दीनदार बनो, नमाज पढ़ पढ़ करके दीन को मजबूती दो। फिर आगे फरमाते वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। ऐ लोगो, दीनदार जब ही बनोगे जब नमाजी होगे। बगैर नमाज के कोई कि हम दीनदार हैं तो ना। जब नमाज दीन का खंभा है, जब नमाज पढ़ोगे तभी दीनदार बनोगे। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, अज्जिलु फी सलास, ऐ लोगो 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाया सलातो इज़ा अतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज पढ़ लो, नमाज में देरी न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया थवल जनाजा तो इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन जल्दी करो, किसी का इंतज़ार न करो, इंतज़ार न करो। लेकिन देखा जाता है कि लड़का बम्बई में है, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, कोई लगाव नहीं, कमा रहे हैं खा रहे हैं। जब बप्पा मरी है तो लड़का वहाँ से प्लेन से चली, और उसकी वजह से जनाजा रोकना पड़ता है। रुके रहो, आज इंतकाल हुआ, कल मिट्टी होगी, कल शाम को मिट्टी होगी, क्यों रोक रहे हैं? आ रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। अरे मुंह देखने से क्या होगा? कफन पहनाने के बाद मुंह न खोलना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, न खोलो। हो सकता है उसका कोई गुनाह ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उसके चेहरे को बदल न दिया हो, तो चेहरा खोलकर अपने भाई को रुसवा कर रहे हो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो,
मुंह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। रो रहे हैं, जल्दी करो, मैयत को रोक करके रो नोहा न करो, रो नहीं, इसलिए कि रोने से मना किया गया। लेकिन आज सबसे ज्यादा को रोवत है वो पतोहिया जिससे सास ससुर से बोल चल ले, सास से बिल्कुल बोल चल ले, और जब सास ससुर मरी हैं तो पतोहिया रोई। कौन मेर रोई? अररा गिरी धूम से, आँखी वाँखी काढ़ दिलागा था, गए साथे आओ। उसके बाद फिर उका उठाई हैं, फिर गिरी धड़ाम से। काहे दुनिया जान जाए कि अपने सास ससुर से बहुत मोहब्बत करत है। ये मक्कारी नहीं तो क्या है कि अलग हो गई उसके नौजवान बच्चे को लेकर के। नौजवान बच्चे का रिश्ता माँ से तोड़ दिया। आज सास मर गई तो रो रो के तो दुनिया को दिखा रही है। याद रखो कुरान में इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों की राज को भी जानने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। इसलिए जनाजा तैयार हो तो फौरन दफन कर दो। हजरत अली कहते उसमें देरी न करो। वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और तीसरे नंबर पर फरमाया जब लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बालिग जवान लड़की के निकाह में देरी न करो, जल्दी करो। हो सकता है जवान लड़की के कदम कहीं उठ गए तो उसका वो बाल तुम्हारे सर पे आएगा, इसलिए जल्दी उसका रिश्ता करो। लेकिन आज लड़की जवान हो जाती, शहरों में देखा जाता है बिटिया बूढ़ी हो जाती। काहे? इंजीनियर नहीं मिलत, कोनो डॉक्टर नहीं मिलत। इंजीनियर और डॉक्टर और भट्ठा वाले के चक्कर में यहाँ बच्ची को बूढ़ी कर देते। अरे रिश्ता कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी रोजी देंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है। रिश्ता कर दो जल्दी किसी दीनदार के साथ, जो उसके नसीब में अल्लाह ने रोज़े अज़ल में उसके नसीब में रोजी लिखी है, वो रोजी उसको पहुंच के रहेगी। कर दो। लेकिन आज ना ही एक लड़की के शादी रहा है, रिश्ता तय हो गवा तो बपुआ सोचिस की जब का देख तो ली लड़कवा का। जब गवा देखे तो उसके चेहरे दाढ़ी रहा है, ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई। मुलबी मुल्लन तनख्वाह 7,000। वो कहूँ कहूँ तरी गड़बड़ाएगा तो वह चला गवा, और कहूँ कहूँ पुरावनो देख परत। बताओ ऐसे ऐसी जालिम कौम हो गई। अल्लाह इस मुसलमान कौम का क्या हश्र करेगा जो अपने इमामों के साथ गद्दारी करते हैं, अपने इमाम को तकलीफ देते हैं, रुसवा करते हैं। याद रखो अल्लाह के नबी फरमाते मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला दोनों जहान में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। बजाय पर्दा डालने के उसके ऐब में पड़े हो। एक हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, सरकार फरमाते किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न तलाश करो। वला तहासदो वला तबागदो, और हसद न करो बुग़्ज़ न करो। वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ऐब न लगाओ। वो कहीं सारे छोड़ो हटाए, दाढ़ी रखाए, का कमाई का खवाए। कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो तो मिल गया पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए। अब जब बारात के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया।
जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पाओ। तो बपोर रोवेला कह चढ़ाएगा आप कैसे हो, तो का ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तब बप्पा कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन करी अल्लाह जाने महीने में ठिका कि 2 महीने में ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद किए ना, 2 मिनट नहीं लाग निकला तो सीधा सीधा। तो सब पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन हो कह दियो ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली इसका, पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं। हाँ, पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ले। ऐ नौजवानों दीनदार बन जाओ, दीनदार बन के दुनिया से जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के दुनिया से जाओ, चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ। नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। बलक के रहने वाले हजरत इब्राहिम बिन अदहम की एक दिन फजर छूट गई तो रोए, ऐसा रोए ऐसा रोए ऐसा रोए कि गांव के लोगों को पता चला तो समझे कि उनके घर में कोई मैयत हो गई। ऐसा मैयत की रोने की आवाज़ ही ऐसी होती है। तमाम महल्ला वाले जमा हो गए, पूछते हैं कौन मरा आपके घर में, किसका इंतकाल हुआ। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं अगर मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, अगर बीवी मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, लेकिन आज मेरी फजर की नमाज चली गई इसलिए मैं रोता हूँ। वो बुजुर्गाने दीन थे कि एक नमाज छूटने पर रोते थे, और आज हम मुसलमान हैं और 5 वक्त की नमाज गायब है और फिर भी हमें एहसास तक नहीं। ऐ लोगों नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, तभी दीनदार बनोगे। माशाअल्लाह मौलाना शहजाद साहब ने बताया कि 3 महीने में आपकी मस्जिद बन गई, इतनी अच्छी बनी, इतनी खूबसूरत माशाअल्लाह मजबूत, देख करके तबीयत बाग बाग हो गई कि 3 घरा के लोग माशाअल्लाह 3 घरवा के लोग बड़े दीनदार हैं, बड़े हौसलेमंद हैं, जिन्होंने अल्लाह के घर को इस तरह बनाया है। ऐ लोगों अभी इसमें और ज़रूरत है, उसको भी पूरी करो। हदीस पाक में है मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहु मिस्लहु बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह उसी तरह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। दीनदार बनो दीनदार। लेकिन आज देखा जाता है शादी होगी डीजे आएगा और डीजे बजेगा तो उसमें जवान कूदिए, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, कूदे हैं गमागम गमागम। उनके मेहरुए देखा देखते हाय देखो हमारा आदमी वो कितना उलूरत है, सबसे ऊपर है वो। अरे ये दीनदार ये मुसलमान की बात है। ये कितनी बड़ी बेहयाई है कि डीजे बजाना वैसे मनाओ, डीजे के सामने नाचना कितनी बड़ी बेहयाई है। हदीस पाक में अल हया व शाबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। ऐ लोगों डीजे के सामने तुम नाचने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। एक मुसलमान की शान क्या है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब की उम्मत तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो। क्यों? उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर, इसलिए तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो कि तुम लोगों को बुराई से मना करते हो और भलाई का हुक्म देते हो। सहाबा की जिंदगी यही थी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू जर गिफारी। सहाबा किसी की गलती देखकर चुप नहीं रहते थे,
आज हम और आप देखे थे कोनो शराब पिए थे, हमसे मतलब है नहीं, कोई जुआ खेल रहा है कोई मतलब नहीं, कोई गाली दे रहा है कोई मतलब नहीं, चले गए। लेकिन ना, ईमान की निशानी क्या हुजूर फरमाते, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में जो किसी को बुराई करता देखे तो चाहिए कि हाथ से रोक दे। ये आला ईमान है। जुआ देखो उठा के फेंक दो, शराब पीते देखो छोड़ के फेंक दो, नाच करता हुआ देखो डीजे देखो तो हटा दो, तो ये आला ईमान की निशानी। लेकिन अगर डर है कि हाथ से हटाएंगे तो मारे जाएंगे, तो दूर फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर तुम हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम अपनी ज़बान ही से मना कर दो। ये सिकंड मोमिन। आगे फरमाते वइल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, लेकिन अगर ज़बान से भी मना नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान लो। बहरहाल आप अच्छे हो, इसलिए अच्छे बन के रहो। उम्मते मोहम्मदिया सबसे बेहतर है, लेकिन आज हम अपने मकाम को खो दिए। हजरत अबू दर ग़िफ़ारी एक दिन जा रहे थे, उधर से एक आदमी आता था तो सोने की अंगूठी पहने आ रहा था, और मर्दों के लिए सोने का अंगूठी पहनना मना। ऐ लोगों, अपनी बच्चियों की शादी करो तो दूल्हा को सोने की अंगूठी मत दो, क्योंकि जब तुम दोगे तो वो पहनेगा, और जब पहनेगा तो वो गुनहगार होगा, बराबर आप भी गुनहगार माने जाएंगे। क्योंकि मर्दों के लिए सोने की जंजीर, सोने की कुछ भी अंगूठी वगैरह पहनना मना है। लेकिन आज बहुत से लोग दौलत को दिखाने के लिए सोने का कंगन पहनते हैं कि ताकि लोग देखें कि मालदार है। बहुत से जंजीर पहनते हैं। ये कंगन मशहूर है कि जब औरतें बेवा हो जाती हैं तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती हैं, ताकि ये कंगन निशानी है बेवा होने की। और आजकल के नौजवान कंगन पहने हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा होगी। इनके को मरेगा तो कंगन पहने घूमत। आज हालत अजीब है। अभी हम गोंडा गए तकरीर करने, ट्रेन से उतरे तो एक लौंडा आवा हमको मोटरसाइकिल पर बैठा चला, और जब चलें तो के कांडे में निगाह पड़ी तो के भुरकी लटके, तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ कहा है रे, तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक में छदा के पहन लिया रहा है। तो हम कहा तो नको छदा के नथुनी पहन ली है, इका नहीं पहने थी। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी। तुमका अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है भुरकी पहने तो नाक छदा के नथुनी पहन ली थी। अजीब माहौल है आज। ऐ मुसलमानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मुसलमान बन के जी लो। खुदा जाने रात मिली है सुबह मिले कि न मिले, मुसलमान बन के जी लो। मौत आनी बरहक है, जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। हजरत अबू दर ग़िफ़ारी ने देखा उसके हाथ में सोने की अंगूठी, तो हजरत अबू दर ग़िफ़ारी ने फ़ौरन अंगूठी को ऐसे पकड़ के खींचा और खींच कर फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। ये कह के चले गए। उसकी अंगुली में तकलीफ हुई तो उस बारगाह नबी में गया। वो आदमी कहने लगा अल्लाह के रसूल, अबू दर मना करते तो मैं निकाल देता, लेकिन उन्होंने तो इस तरह खींचा कि मेरी उंगली में तकलीफ हो गई। हुजूर ने अबू दर ग़िफ़ारी को बुलाया, कहा अबू दर इतनी सख्ती न किया करो। फिर बात ख़त्म हो गई। एक दिन अबू दर ग़िफ़ारी काबे का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ की हालत में
एक आदमी के कुर्ते को देखा कि उसके कुर्ते के कॉलर के नोक दोनों बड़े बड़े निकले हुए हैं और काबा का तवाफ कर रहा है। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा और उसका गिरेबान पकड़ा और कॉलर नोच के फेंक दिया। कहा अल्लाह के घर में और घमंड का लिबास, फेंक दिया नोच के। उनके गर्दन में खराश आई। गए हुजूर के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अबू ज़र मना करते मैं मान जाता, लेकिन उन्होंने तो इस तरह पकड़ के फाड़ा कि मेरी गर्दन में खराश लग गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, कहा अबू ज़र तुम मदीने में न रहो, तुम जंगल में रहो। इतना सरकार ने कहा था सिर्फ कि अबू ज़र जंगल में रहो। इतना सुनने के बाद गए अपनी बीवी से, कहते हैं ऐ मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जंगल में रहो, लिहाजा आप जो जिंदगी का हिस्सा बचा है चलो जंगल में गुजारा जाए। खुश नसीब बीवी तैयार हो गई। अबू ज़र की बीवी दोनों लोग चले गए मदीने के जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते रहते यहाँ तक कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की मौत का वक्त आ गया। जब जागने का वक्त आया तो उनकी बीवी रोने लगी। तब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा था क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा था क्यों न रो, जंगल में मेरे सिवा कोई नहीं है और आपकी जागने का वक्त है। अगर जंगल में आपको मौत आए तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं औरत ज़ात हूँ, मैं कैसे तुम्हारी नमाज पढ़ूंगी, कैसे तुमको दफन करूंगी। तुम्हारी तजहीज़ व तकफीन का मसला सोचकर मुझे रोना पड़ता है। तब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा था ऐ मेरी बीवी रो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा में तकरीर किया था तो फरमाया था कि मेरे सहाबी में एक सहाबी ऐसा होगा जिसे जंगल में मौत आएगी, उसको दफनाने के लिए नूरानी चेहरे वाले घोड़सवारों की जमात आएगी और वो कफन दफन करेंगी। हो सकता है मेरे पैगंबर ने मेरे बारे ही में कहा हो। ये कहा और थोड़ी देर के बाद हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की रूह निकल गई। उनकी बीवी कहती मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि इतने में नूरानी चेहरे वाले घोड़सवारों की जमात कफन के साथ आ गई और उन्होंने मेरे शौहर की तजहीज़ व तकफीन किया। अब इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि सहाबा को नबी से इतनी मोहब्बत थी कि कह दिया जंगल में रहो, तो पूरी ज़िंदगी अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जंगल में गुजार दिया। और आज हम मुसलमान हैं, बार बार हुक्म है अकीमुस्सलाह नमाज पढ़ो, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते। दूसरी बात यह है कि सहाबा किसी को दीन से अलग होता हुआ देखना गवारा नहीं करते थे, फौरन टोकते थे। इसलिए हमको आपको भी चाहिए कि अगर कोई शराब पी रहा है तो मुसलमान होने नाते हम उसको मना करें। कोई जुआ खेल रहा है तो हम मना करें। कोई गुंडा लोफड़ किसी के घर में बैठ रहा है घुस घुस के, तो पड़ोसियों का फर्ज बनता है कि उसको उस घर से अलग करें। वरना अगर ये कह दिया कि फला जाने हमसे क्या मतलब है, तो खुदा के घर जवाब देना पड़ेगा। सहाबा की ये सोच नहीं थी। एक दिन हजरत एक सहाबी हैं, मदीने मुनव्वरा के एक रास्ते से जा रहे थे। 4-5 यहूदी एक औरत को छेड़ रहे थे। अंसारी सहाबी ने देखा तो यहूदियों से मुखातब हो गए, कहा सुनो, ये पता नहीं किसकी बहन है, किसकी माँ है, किसकी बेटी है। किसी औरत को हाथ लगाना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस औरत की इज्जत पे हमला करो। वो यहूदी अंसारी से लड़ने लगे। वो अंसारी बेचारे लड़ते लड़ते यहूदियों से शहीद हो गए। उसी में वो औरत मौका पाकर अपनी इज्जत आबरू बचा के चली गई। पता चला कि मदीने वाले वो हैं कि जिन्होंने दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान तो दे दिया, लेकिन किसी की माँ बहन की इज्जत पे हमला होना उन्होंने गवारा नहीं किया। इसलिए हमको आपको चाहिए कि हम अपनी भी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाएं और दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाएं। मेरे दीनी भाइयों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। आज हम में तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो नापाक ही रहते। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल कर ली। अगर कामयाबी चाहते हो तो पाको साफ रहो।
हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में, और पाकी से मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह ने फरमाया वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। जब अल्लाह पाक बंदों से मोहब्बत करता है तो इंसान भी पाक लोगों से मोहब्बत करते हैं। जैसे कि हम और आपने देखा होगा, किसी के घर कोई मेहमान जाता है, अगर छोटा बच्चा साफ सुथरा बन के आता है तो मेहमान उससे प्यार करते हैं। अगर ई मेरे लड़का घर में से निकली आओ जी के नाके बुल्लू बुल्लू बहाए तो उसे कोई प्यार करेगा? पाकी ईमान में दाखिल है। इसलिए आप लोग पाको साफ रहो ताकि खुदा के महबूब हो जाओ। बहुत सी हमारी माँ बहनें हैं जही मदरसा में कहे माँ साहब तेरी तबीज बनाए दो, पूछो का बात, तो कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा के तो हमरे वो लंग निगाह नहीं उठा था। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी? सफाई ईमान का हिस्सा है। इसलिए पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कामयाब है वो शख्स, नमाज तो फ़र्ज है लेकिन नमाज में खुशू करना भी फ़र्ज है। इसलिए लोगों दिल से नमाज पढ़ो और हलाल रोज़ी खाओ। रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हलाल रोज़ी नहीं खाएंगे हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं पैदा होगा। अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। सहाबा के अंदर कितना दर्द था। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, हुजूर के पीछे पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन फजर में बहुत जल्दी भागते थे, जैसे नमाज ख़त्म होगी भागें। एक दिन सहाबा ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना बहुत जल्दी फजर में भागते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को रोका, कहा फरमाया अबू दुजाना तुम बहुत जल्दी फजर में वापस जाते हो? तो उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल मेरे बगल में एक पड़ोसी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, दीवार पर्दे की सिर्फ है। यहूदी के आंगन में खजूर का एक पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं और इस वक्त खजूरों का मौसम है। पकी पकी खजूरें उसकी मेरे आंगन में गिरती हैं रात में। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा सुबह उठकर पड़ोसी की कोई खजूर उठा के खा न ले। इसलिए मैं फजर में फौरन भागता हूँ कि ताकि अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसके घर पहुँचा दूँ, मेरे घर का कोई बच्चा एक खजूर न खाए। जब सहाबा के दिलों में ये मोहब्बत थी, हराम रोज़ी से नफरत, हलाल रोज़ी से मोहब्बत, तो सहाबा ऐसा चमके कि उनके रास्ते पे जो चले वो भी कामयाब। इसलिए लोगों हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो। और आज हम मालदार होके नमाज नहीं पढ़ते। एक सहाबी थे सालबा, बाद में तो मुर्तद हो गए। वो सालबा थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ के बहुत जल्दी निकलते थे पाँचों टाइम में। एक दिन हुजूर ने पूछा सालबा बहुत जल्दी करते हो? तो सालबा ने कहा अल्लाह के रसूल इतनी गरीबी कि घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, मैं पहन के नमाज पढ़ने आता हूँ, मैं जाता हूँ यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी पहन कर नमाज पढ़ती है। एक ही जोड़ा में मैं मियाँ बीवी की जिंदगी गुजरती है। बड़ी गरीबी के दिन है। लेकिन है मुसलमानों, सोचो कि वो तंग दस्ती के दौर में एक जोड़ा कपड़ा, लेकिन न बीवी की नमाज छूटती थी न शौहर की नमाज छूटती थी। और आज अल्लाह ने हमको कितना दे दिया, सबके पास कई कई जोड़े हैं। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, पाको साफ रहो, हलाल रोज़ी खाओ ताकि दीनदार बन के दुनिया से जाओ। और जब दुनिया से जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी। काफ़ी वक्त हो चुका है, आप लोग थक चुके हैं, इसलिए मैं भी अपनी तकरीर अब ख़त्म कर रहा हूँ। बस एक चीज़ आप हजरात ध्यान दें, आज हम लोगों में इल्म की बहुत बड़ी कमी है। हम लोगों की सोच है कि मुसलमान चाहे जितना पढ़ जाए उसका नौकरी न मिले, ये गलत सोच है। अभी अभी मुबारकपुर अशरफिया के पढ़े हुए 2 आलिम पढ़ करके जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से भी दुनियावी तालीम पढ़ा और 2 आलिमों को डीएम की नौकरी मिली। डीएम बने हैं, डीएम मौलाना।
इम्तिहान में पास हो गए, नंबर आ गए, उनको नौकरी मिल गई। हमारे इलाके में एक मदरिया गांव है, तेली बिरादरी के वहाँ हैं। उन लोगों ने पढ़ाई में बहुत मेहनत किया। चंद घर हैं, लेकिन कोई दरोगा है, कोई मास्टर है, कोई पुलिस है, कोई फोर्स में है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है। हमारा गाँव खन्नापुरवा 500 घर के आबादी है और कोनो सरकारी नौकरी वाले नहीं। काहे? पढ़ा ही नहीं। मदरिया के लोगों ने पढ़ा तो उनको नौकरी मिली। तो आज मुसलमान की भूल है कि गवर्नमेंट मुसलमान को नौकरी नहीं देती। ये भूल है, मुसलमान का बच्चा पढ़ता ही नहीं। मुसलमान अपने बच्चे को पढ़वाते नहीं है। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दो और दुनिया की भी तालीम दो। अल्लाह ताला हमको आपको सही समझ की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा घर न बनवाओ, अच्छे कपड़े न पहनो, शादी ब्याह में बहुत पैसा न खर्च करो, वही सब पैसा अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। हुजूर फरमाते अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, बग़ैर इल्म के इंसान अंधेरे में रहता है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और हमको आपको नमाज का पाबंद बनाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़।